हेलो बच्चों, देखें आज मैं आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आगे बताने जा रहा हूँ कुछ। बच्चों, मैंने पहली वीडियो बनाई थी, काफ़ी लेंदी हो गई, लेकिन उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी जिन्होंने रिलेशन को नहीं पढ़ा है, जिन्होंने फंक्शन को नहीं पढ़ा है। वो भी बच्चे डायरेक्ट अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रेंज, डोमेन, कोडोमेन कहाँ से आए, ग्राफ कैसे बने, उसे समझ सकेंगे। तो देखें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में उसका यूज करके कुछ फॉर्मूले जनरेट करेंगे। देखिए, होता क्या है, एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। मैंने इस फंक्शन को, फंक्शन क्योंकि एक रिलेशन भी होता है, यहां पर मैंने कह दिया राम, और यहां पर मैंने लिख दिया दशरथ। राम को मैं दशरथ, चलो पूरा लिख दशरथ। राम दशरथ से रिलेटेड हैं। जैसे यहां एक रिलेशन दिया, मैंने कहा जैसे ऐसे लिखा होता था रिलेशन में आर, इसे पढ़ते थे ए इज आर रिलेटेड टू बी। अगर मैं जैसे कह देता था ग्रेटर देन का रिलेशन है, ग्रेटर देन, रिलेशन का नाम दिया ग्रेटर देन, रिलेशन ग्रेटर देन, तो मैं बोलूंगा जैसे मैंने कहा 7 3, तो 7 इज आर रिलेटेड टू 3। क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 3। इससे हम लिख सकते हैं 7 इज आर रिलेटेड टू 3। 7 इज ग्रेटर देन, तो हमने 7 इज ग्रेटर देन 3। 7 इज, इसे बोल दिया, इतने स्थान पर बोल दिया 7 इज आर रिलेटेड, 7 इज आर रिलेटेड टू 3। तो रिलेशन आर जो है वो ग्रेटर देन का रिलेशन है। मैंने कह दिया राम इज सन ऑफ दशरथ। यहां रिलेशन का नाम है सन। राम इज सन ऑफ दशरथ। राम इज, देखिए, राम इज सन ऑफ दशरथ। तो ये रिलेशन था, ग्रेटर देन के केस में। अब यहां पर रिलेशन है सन का, राम इज सन ऑफ, सन का रिलेशन है। और दशरथ मैंने यहां पर लिख दिया कौशल्या। दशरथ से रिलेटेड हैं कौशल्या। दशरथ इज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, तो यहां पर रिलेशन हुआ दशरथ और कौशल्या के बीच में हस्बैंड का, हस्बैंड, ये रिलेशन हुआ। यहां सन फंक्शन हुआ, यहां हस्बैंड फंक्शन हुआ। फंक्शन इसलिए हो गया, देखो इसका एक एलिमेंट
इसके एक एलिमेंट से इसकी राम की एक ही इमेज है दशरथ, और इस दशरथ की एक ही इमेज है कौशल्या। यहां दशरथ की एक ही इमेज है कौशल्या। अब हम इनके बीच में एक रिलेशन देखना चाहते हैं, इसके बीच में। तो इस रिलेशन को एक नया नाम दिया जाएगा, राम इज सन ऑफ कौशल्या। यहां थोड़ा सा बच्चा हमारे पास में जो है वो, यहां हम दशरथ जी की जगह जो है वो क्या कर लेते हैं, वशिष्ठ लिख लेते हैं, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। यहां पर हम बच्चों ये दशरथ हस्बैंड सन, हम इसको पलट लेते हैं बच्चों, ऐसे करते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा मैंने यहां मैंने कौशल्या को के से लिख दिया, दशरथ को डी से लिख दिया। कौशल्या वाइफ है दशरथ की, ये वाइफ का रिलेशन आया, वाइफ, कौशल्या इज वाइफ ऑफ दशरथ। और मैंने यहां पर राम ले लिए, दशरथ इज फादर ऑफ, ये फादर का रिलेशन आया, फादर ऑफ राम। अब मैंने यहां एक रिलेशन देखना चाहता हूं, कौशल्या और राम में क्या रिलेशन है। तो बच्चों देख रहे होंगे कौशल्या इज मदर ऑफ राम, तो यहां पर एक रिलेशन आया मदर। तो हमारे पास में ये वाइफ एक फंक्शन है, कौशल्या की एक ही इमेज है दशरथ, दशरथ की एक ही इमेज है राम, यहां जो मैंने दिखाया उसमें। अब हमारे पास में राम और कौशल्या और राम के बीच में एक रिलेशन देखें, तो हमारे पास में कौशल्या इज मदर ऑफ राम, यहां मदर का रिलेशन आया। तो ये एक रिलेशन अलग नाम से जाना गया, मतलब इस एलिमेंट इसके और इसके, ये डोमेन ए बी सी, तो ए और बी के रिलेशन है वाइफ, फंक्शन है वाइफ, बी और सी एक रिलेशन है फादर और फंक्शन भी फादर का है। तो हमारे पास में ए और सी के सेट के बीच में भी एक नया रिलेशन या फंक्शन आया मदर का। अब हम यहां पर दूसरे तरीके से देखते हैं। मैंने कहा देखें, एक एफ एक फंक्शन है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर एक फंक्शन है, वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने क्या दिया 2 ऑफ एक्स, और
मैंने कह दिया g ऑफ x, एक g x फंक्शन है b से c पर, किस प्रकार से डिफाइंड है ये g, वेयर g ऑफ x इक्वल टू, मैंने कह दिया x क्यूब। देखिए मैंने कहा A में एक एलिमेंट है 5, B में एक एलिमेंट है 10, C में एक एलिमेंट है 1000। देखिए f इज अ फंक्शन, f एक फंक्शन है a से b पर, f a में है 5, b में है 10। यहां से देखें f, ये f ऑफ x, x जो एलिमेंट होता है वो किसका होता है, इस डोमेन का होगा। तो f ऑफ 5 इक्वल टू 2 इंटू एक्स, कितना 5 बराबर 10, मतलब x 10 से रिलेटेड है, हो गया। अब मैं बच्चों एक दूसरा रिलेशन लूं, दूसरा फंक्शन लूं g, b ये हो गया, इसे भूल जाओ, और c ये हो गया। g एक फंक्शन है b से c पर, b में है 10 और c में है 1000। ये तो देखो बच्चों g ऑफ x लिखा है, x g फंक्शन के लिए डोमेन का एलिमेंट है, और 10 टू द पावर 3 मतलब 1000। तो 10 किससे रिलेटेड है, 1000 से। अब मैं a और c के बीच में एक रिलेशन देखना चाहता हूं, a और c के बीच में एक रिलेशन। इस रिलेशन को जैसे वहां पीछे रिलेशन आया था मदर, यहां किस तरीके से रिलेशन लिखेंगे, g कंपोजिशन f, बाद वाले सेट को पहले और बाद वाले फंक्शन को पहले वाले फंक्शन को बाद में लिखेंगे। ये इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू c। ऐसा क्यों लिखा, देखो जब f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b था तो हमने लिखा था f ऑफ x। अब हमारे पास में ये एक फंक्शन है, ये f फंक्शन था तो f ऑफ x, गॉफ फंक्शन है तो गॉफ ऑफ x, मतलब g कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू क्या लिखें कि ये चीज हमारे पास में सही बैठ जाए। ये मैं ऐसे लिखूंगा तभी सही बैठेगी, जी ब्रैकेट f ऑफ x, g और f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है 2x, 2x। देखो बच्चों ये रफ वर्क कर रहा हूं, g ऑफ x है x क्यूब, g ऑफ x है x क्यूब। हमें चाहिए g ऑफ 2x, तो x को कैसे रिप्लेस कर दें 2x से, g ऑफ 2x
x की जगह 2x रख दिया, इधर भी 2x रख दी की पावर 3, ये हो गया 8x क्यूब, 8x क्यूब। अब ये देखें कि ऑफ ये लेने पर ऑफ x 5 लेने पर, ये चलो अभी x, अब नीचे लिख रहा हूं, और 5 लेने पर 8 x का 5 लिया, 8 इंटू 5 टू द पावर 3, 8 इंटू 5 टू द पावर 3 125, और 125 8 आर 1000। तो इस फंक्शन के लिए x की वैल्यू हमारे पास में 1000 है। देखें 5 के लिए 1000 है। अगर हम इसके लिए ऐसा ले लेते, ऐसा ले लेते, हम दूसरे तरीके से लेते, भाई हम ये ना लेकर के हम दूसरा लेकर के देखें, हम इसको हमने ऐसा लिखा, ऐसा ना लिख करके हम पहला फंक्शन था वो पहले, और जो बाद में है बाद में इस फंक्शन का ये, तो f ब्रैकेट g ऑफ x, g ऑफ x है x क्यूब, g ऑफ x है x क्यूब, f ऑफ x है हमारे पास में 2x क्यूब, 2x हमें चाहिए f ऑफ x क्यूब, x को रिप्लेस करा x क्यूब से, तो इधर भी रिप्लेस कर दें 2x क्यूब, तो ये आया 2x क्यूब। अब देखो x के स्थान पर अभी तो x, अब आगे देखो x के स्थान पर हम 5 लें, तो 2 इंटू 5 क्यूब, 2 इंटू 125 मतलब 250 आया। तो 5 250 से कहाँ रिलेटेड है, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हमारे पास में 250 से आएगा ये, तो हमारे पास में ये आया ये वे। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं, इन जनरल समझा रहे हैं, इन जनरल जो अब हम यूज करेंगे। ये एक फंक्शन है f, ये एक फंक्शन है f इनवर्स, ये f फंक्शन है, ये f इनवर्स है। एक चीज देखिए, एक f फंक्शन है, मैंने कह दिया 1 2 3 A B C से रिलेटेड है, ये A है, ये B है, एक B से रिलेटेड है, 2 A से रिलेटेड है, 3 C से रिलेटेड है, ये है। अगर मैं तो यहां अब मैं इनवर्स निकालूं इसका, तो 1 1 on 2 है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इनवर्स निकालने के लिए जो डोमेन था वो कोडोमेन बना लूंगा, जो कोडोमेन था वो डोमेन बना लूंगा, और A B C, A किससे रिलेटेड लूंगा, 2 से, 1 2 3 यहां ले लूं, A 2 से रिलेटेड लूंगा, B 1 B से रिलेटेड है तो B 1 से रिलेटेड लूंगा, 3 C से रिलेटेड है तो C 3 से रिलेटेड लूंगा। यही तो लिया हमने, यहां लिया A, यहां लिया B, और यहां फिर हमने जब f इनवर्स लिया तो यहां पर फिर A ही फंक्शन लूंगा, A ही सेट लूंगा, फंक्शन है बच्चों।
अब मेरे पास में यहां पर एक एलिमेंट है x, तो यहां जो एलिमेंट होगा ये रिलेटेड होगा। इस बात को अगर ना समझ पाए हो तो f ऑफ 5, f ऑफ x इज टू 2x था, तो f ऑफ 5 इज टू 2 इंटू 5, f ऑफ 5 इज टू 2 इंटू 5, 10 आया, तो 5 10 से रिलेटेड है, यही तो f ऑफ 5 है, यही तो f ऑफ 5 है। तो f ऑफ 5 कोडोमेन में बिलोंग करता है, f ऑफ x कोडोमेन में बिलोंग करेगा, f फंक्शन के लिए कोडोमेन हो गया, ये हो गया। अब इनवर्स के लिए तो देखो, एक चीज देखो, अगर मैंने कहा 1 b से रिलेटेड है, 1 b से रिलेटेड है, इनवर्स के केस में b को 1 से रिलेटेड कर दिया, तो हमारे पास में अगर मैं ऐसे समझूं, एफ एक्स फंक्शन है, एक्स एफ एक्स से रिलेटेड है, अगर मैं अब इसका ही इनवर्स निकालूं, तो एफ एक्स रिलेटेड हो जाएगा एक्स के, एफ एक्स रिलेटेड हो जाएगा एक्स के। अब मैं यहां नाम दूं इस फंक्शन को, ए से ए पर एक फंक्शन के लिए नाम दूं, तो यहां मैंने क्या नाम दिया, इस वाले फंक्शन को पहले लिखा, इस वाले फंक्शन को g को पहले लिखा, f को बाद में लिखा। f इनवर्स भी एक फंक्शन है, f भी फंक्शन है, इसे पहले लिखूंगा, इसे कंपोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन बोल दो, इसे बाद में लिखूंगा, तो ये वाला अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं, तो मैं अब इसे हटाता हूं, बच्चों देख लेता हूं नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं। अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो बच्चों मैं इसे ऊपर समझा देता हूं। इसे अगर f ऑफ x ये f फंक्शन है, तो x इसका एलिमेंट, एफ एक्स इसका एलिमेंट, यहां से ये रिलेटेड होगा, f फंक्शन है। अब मैं इसी का ही इनवर्स बनाऊं, तो इनवर्स के लिए मैं क्या करूंगा, ये एफ एक्स को रिलेटेड करूंगा x से, एफ एक्स को रिलेटेड करूंगा x से, वही तो मैंने किया है, एफ एक्स को रिलेटेड कर दिया x से। अब मेरे पास में ये देख लेता हूं, जी कंपोजिशन f दिखाई दे रहा है, यस, तो मेरे पास में जैसे क्या लिखते थे बच्चों, देखो हमारे पास में f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो हमारे पास में ये क्या लिखा गया, जी कंपोजिशन f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू c, तो हमारे पास में f इनवर्स कंपोजिशन f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू a, ये लिखा गया। ये अब हमारे पास में f इनवर्स कंपोजिशन f ऑफ x, ये तो एक चीज है, एक चीज, f एक फंक्शन था, यहां ये पूरा फंक्शन है, तो ऑफ x लगाया, तो ऑफ x लगाया, f इनवर्स कंपोजिशन f ऑफ x, तो ये x, ये वाला x किससे रिलेटेड आया, x से,
ये आया। ये रिजल्ट हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज करेंगे। इस रिजल्ट को यूज करके हम क्या लिख देंगे वो हम बच्चों बताते हैं अभी। तो देखो बच्चे, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इस चीज का क्या यूज हुआ। जैसे साइन एक फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमने साइन इनवर्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाया था। तो एफ इनवर्स की जगह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेंगे। हमने क्या से ले लिया, साइन इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। कंपोजिशन साइन ले लेंगे, और इसे अगर हम ऑफ थीटा लिख रहे हैं तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास में 0 होती थी। इसको लिख सकते हैं, ये सॉरी 0 नहीं बच्चों, थीटा होती थी, थीटा इक्वल टू थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। हमने यहां पर आपको देखो ये ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दिखाया, ये इनवर्स रख दिया इसकी जगह। कंपोजिशन साइन किसका इनवर्स था वो रख दिया, थीटा लिया यहां पर, अब हमने थीटा ले लिया तो हमारे पास में थीटा से ही रिलेटेड आएगा वो। तो हमारे पास में इसी, तो ये बच्चों हमारे पास में क्या आया, एक नया फंक्शन बना। ये एक जो नया फंक्शन बना उसके लिए थीटा जो है हमारे पास में किसमें होना चाहिए, ये साइन इनवर्स के लिए जो रेंज थी, साइन इनवर्स थीटा की जो रेंज थी, तो साइन इनवर्स कंपोजिशन साइन, जो साइन इनवर्स साइन थीटा है वो हमारे पास में थीटा की, जो इस थीटा की जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होनी चाहिए। तो ये किसके बराबर है, साइन इनवर्स की जो रेंज है उसके बराबर है। तो ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होगा, कब, जब थीटा हमारे पास में 0 से पाई के लिए क्लोज इंटरवल हो। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक ओपन इंटरवल में। cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू थीटा होगा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई तक के ओपन इंटरवल के लिए। sec इनवर्स sec थीटा इक्वल टू थीटा होगा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई तक के लिए, किसके लिए, क्लोज इंटरवल के लिए। थीटा की वैल्यू π/2 नहीं होगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू π/2 लेने पर sec थीटा की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू थीटा होगा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक। थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि cosec 0 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। तो हमारे पास में इस तरीके से हम इन रिजल्ट को याद रखेंगे। अब हम यहां पर ही एक चीज और बता देते हैं आपको। अभी हमने ये लिया, अब हम इसको एफ इनवर्स को हम यहां ले लें और यहां ले लें एफ को, एफ को। तो एफ इनवर्स यहां होने पर एफ एक फंक्शन है, अगर हमारे पास में एफ एक फंक्शन है,
ए से बी पर, तो एफ इनवर्स एक फंक्शन होता है बी से ए पर, बी से ए पर। तो एफ इनवर्स एक फंक्शन है बी से ए पर, और एफ एक फंक्शन है ए से बी पर। तो हमने इस वाले फंक्शन को पहले लिखेंगे, एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स, एक फंक्शन होगा एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स, जो कहां से कहां तक होगा, ये एक फंक्शन होगा एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स, एक फंक्शन है बी से बी पर, बी से बी पर, बी से बी पर। हमारे पास ये यहां x है, यहां x है, तो ये एफ इनवर्स x से रिलेटेड होगा, एफ इनवर्स ऑफ x से, ऑफ एफ इनवर्स x हमारे पास में x से रिलेटेड होगा, तो ये हमारे पास में f ऑफ x होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है f। इसे कैसे लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, f x इक्वल टू f इनवर्स, पहले इसे चलो f इनवर्स इसकी वैल्यू कितनी है, इसके लिए f कंपोजिशन f इनवर्स x, f कंपोजिशन f इनवर्स x हमारे पास में किसमें निकल करके आया, x के बराबर निकल करके आया, किसके बराबर निकल करके आया, x के बराबर निकल करके आया। तो ये बराबर इसकी वैल्यू x आई, तो ये पूरा भी x होगा, ये पूरा भी x होगा। अब हम इसके लिए क्या लिखते हैं, साइन के केस के लिए किस तरीके से लिखते हैं बच्चों, देखें हम बच्चों अब इसके लिए साइन, देखो यहां साइन ले लें, साइन फंक्शन, और यहां साइन इनवर्स फंक्शन ले लें। तो इस वाले को पहले लिखेंगे साइन, ऐसे ये लिखा है साइन कंपोजिशन साइन इनवर्स ऑफ x, ऑफ x इक्वल टू साइन साइन इनवर्स ऑफ x, ये लिखा जाएगा। तो कंपोजिशन इन दो फंक्शंस की ये है, तो हमारे पास में साइन ऑफ साइन इनवर्स x, x के स्थान पर बच्चों हम यहां पर अगर हम थीटा कर लें तो ये f इनवर्स थीटा से रिलेटेड होगा, और ये थीटा f थीटा से रिलेटेड होगा, f इनवर्स थीटा थीटा से रिलेटेड होगा। क्योंकि देखो f थीटा थीटा से रिलेटेड है, यहां देखो ये फंक्शन, ये f फंक्शन है, ये थीटा f थीटा से रिलेटेड है। अब मैं इनवर्स निकालूं यहां पर, इनवर्स के केस में, इनवर्स के केस में f थीटा थीटा से रिलेटेड होगा, f थीटा थीटा से। तो बच्चों क्या है यहां पर समझ लें, f थीटा थीटा से, f थीटा थीटा से रिलेटेड है, और थीटा किससे रिलेटेड है, f थीटा से, f थीटा से। तो f थीटा f ऑफ थीटा से रिलेटेड आ गया, f थीटा f ऑफ थीटा से रिलेटेड आ गया। तो
हम यहां पर थीटा लिख दें, यहां पर भी हम थीटा लिख दें, तो ये तो हमारे पास में एफ ऑफ थीटा किससे रिलेटेड आया? हमारे पास में एफ ऑफ थीटा से रिलेटेड आया। एक सेकंड को बच्चों जरा रोकते हैं। तो देखो बच्चों, हम कंफ्यूज ना करें आप लोगों को, तो हम इसके एलिमेंट हम थीटा बोले और इसका एलिमेंट एफ इनवर्स थीटा, और ये एफ इनवर्स थीटा हमारे पास में थीटा से रिलेटेड होगा। तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या है? थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? थीटा। ये फर्स्ट ले लिया हमने। अब हम यहां थीटा की वैल्यू क्या होगी वो हम लिखेंगे। यहां दूसरा ले लें, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो थीटा हमारे पास में एंगल सा दिखाई दे रहा है, यहां एंगल सा नहीं हो करके एक नंबर सा होगा। तो हम यहां पर इस तरीके से देखिए, ये तो हमारे पास में ये क्या आया? एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आया। तो हम यहां पर एक्स ले सकते हैं, एक्स एक्स। आप सिर्फ इतना समझे, जिसकी इमेज निकलवा रहे हो कंपोजिशन के लिए एक्स की इमेज निकलवा रहे हैं तो एक्स ही आएगी इस कंपोजिशन के लिए, एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स के लिए। अब कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कंपोजिशन के लिए हमारे पास में एक्स इक्वल टू एक्स। हमारे पास में आगे बढ़ते हैं। थर्ड, टेन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ये फिफ्थ, sec inverse of x equal to x. Sixth, cosec composition cosec inverse x equal to x. ये cosec इनवर्स हमारे पास में ये कॉसेक कंपोजिशन कॉसेक इनवर्स है। तो देखिए इनके लिए x की वैल्यू क्या होगी? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, 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 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू। देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं। तो बच्चों देखें, इस केस में हमारे पास में साइन इनवर्स की जो क्या थी, साइन इनवर्स के लिए हमने जो ग्राफ प्लॉट करा था, कॉस इनवर्स के लिए ग्राफ प्लॉट करा था, टेन इनवर्स के लिए ग्राफ प्लॉट करा था, कॉट के लिए प्राप्त करा था, कॉट इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स के लिए, कॉसेक इनवर्स के लिए। तो हमारे पास में ये जो वैल्यूज हमने लिखी हैं बच्चों, ये वैल्यूज हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में
जो हैं वो हमने डोमेन को लिखा है बच्चों। क्या लिखा है? हमने डोमेन को लिखा है, डोमेन को, ये डोमेन को। और इस वाले केस में हमने रेंज को या कोडोमेन को लिखा था। ये सब क्या था? साइन इनवर्स के रेंज थे। और यहां पर साइन इनवर्स के हमने डोमेन को लिखा है। फिर से समझ लें, यह थीटा साइन इनवर्स के लिए हमारे पास में क्या था? साइन इनवर्स के लिए ये थीटा हमारे पास में जो था वो कोडोमेन था। साइन इनवर्स के लिए ये थीटा हमारे पास में क्या था? कोडोमेन था या रेंज था। ये रेंज था। सबकी यहाँ पर साइन इनवर्स की रेंज लिखी है, यहाँ कॉस इनवर्स की रेंज लिखी है, यहाँ टेन इनवर्स की रेंज लिखी है, यहाँ कॉट इनवर्स की रेंज लिखी है। ये यहाँ पर हमने सेक इनवर्स की रेंज लिखी है, यहाँ पर हमने कॉसेक इनवर्स की रेंज लिखी है। तो यहाँ क्या लिखा है हमने? इस वाले केस में ये x की वैल्यू है हमारे पास में रेंज ना हो करके ये हमारे पास में डोमेन है। साइन इनवर्स का डोमेन है ये कॉस इनवर्स का डोमेन है, ये टेन इनवर्स का डोमेन है, ये कॉट इनवर्स का डोमेन है, ये सेक इनवर्स का x की वैल्यू डोमेन में बिलोंग करनी चाहिए, कॉसेक इनवर्स के डोमेन में बिलोंग करनी चाहिए, इस केस के लिए x की वैल्यू। तो हमारे पास में बच्चों, मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लगा होगा आपको मैंने समझाने में मेहनत की है। अब इसके बाद से हमारे क्वेश्चंस होना शुरू हो जाएंगे। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए अभी कंपोजिशन में मैंने बताया एक रिजल्ट मैं निकाल करके यहाँ यूज करूँगा प्रॉपर्टी फर्स्ट में। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट में रिजल्ट यूज करने के लिए देखो, यहाँ देखो, यही तो मैंने समझाया अभी। अब ये एक फंक्शन है f, ये एक फंक्शन है g। f फंक्शन डिफाइंड है a से b पर, g फंक्शन डिफाइंड है b से c पर, a से b पर और ये b से c पर। अब मैं ये कहूं कि इसका कोई एलिमेंट ये y से रिलेटेड है, तो ये y ही तो f ऑफ x होगा, f ऑफ x हो गया। और ये y g फंक्शन के थ्रू z से रिलेटेड है, z से रिलेटेड है, तो ये g ऑफ y हो गया। अब मैंने इसे एक नाम दिया, इसे मैंने कहा, इस फंक्शन को पहले लिखें कंपोजिशन f। बहुत से लोग गॉफ पढ़ते थे, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी कंपोजिशन f, जी बाइनरी ऑपरेशन f पढ़ा जाएगा। और इसका मतलब यह है कि जी कंपोजिशन f एक फंक्शन है a से लेकर के c तक, a से लेकर के c तक। a के एलिमेंट डोमेन होंगे, c के एलिमेंट कोडोमेन और रेंज होंगे हमारे पास में। अब देखें बच्चों, कोडोमेन हर केस में रेंज नहीं होता। कोडोमेन रेंज जब 1/2 फंक्शन होगा तब होगा। तो हमारे पास में ये, अब हम जो है हमने यहां डिफाइन करा था जी कंपोजिशन
एफ फंक्शन को x इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ x, ये बताया था हमने शुरुआत में। इसे अगर मैं साइन बोल दूं, साइन फंक्शन, इसे मैं साइन इनवर्स फंक्शन बोल दूं, तो यहां पर मैं रिप्लेस करूं, जी को रिप्लेस करूं साइन इनवर्स से। साइन इनवर्स एक फंक्शन है, कंपोजिशन ये साइन फंक्शन है, ऑफ एक्स, एक्स, तो मैं जी था मेरे पास में, जी क्या था, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये था। अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ ये था बच्चों, ये वैल्यू थी π/2, ये वैल्यू थी -π/2। इतनी ही वैल्यू को डिस्कस करूंगा। ये वैल्यू थी 1 और ये वैल्यू थी -1। तो मुझे साइन का इतना ही ग्राफ लिया मैंने और इतना ग्राफ लिया, बाकी ग्राफ को साइन के क्या कर दूं, मैं हटा दूं। साइन इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने इतना ही लिया, ये साइन का इतना ही ग्राफ किया। इस ग्राफ के लिए, साइन के ग्राफ के लिए, इतने के लिए देखिए, ये साइन फंक्शन है, डोमेन -π/2 से π/2, मैं लिख दूं -π/2 से π/2 से π/2, -π/2 की वैल्यू थी -π/2। जैसे मैं ये कहूं कि साइन -π/2, तो ये -π/2 डोमेन में होगा और जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, वो यहां बिलोंग करेगी। ऐसे ही π/2 के लिए ये वैल्यू +1 आएगी। साइन π/2, देखो f फंक्शन था तो f ऑफ x किस में बिलोंग कर रहा था, इस f फंक्शन के कोडोमेन में। तो ऐसे ही जब साइन फंक्शन है तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, साइन ऑफ -π/2। -π/2 डोमेन में बिलोंग कर रहा है, साइन फंक्शन है, एफ फंक्शन था तो एफ ऑफ एक्स लिखा था, साइन फंक्शन है तो साइन ऑफ -π/2 लिखा, और जो वैल्यू आई -1 वो कोडोमेन में बिलोंग करेगी। यहाँ रेंज भी बोला जा सकता है क्योंकि ये 1 है, इतने में ये 1, तो ये 1 से साइन के लिए ये रहा। जब इनवर्स निकालते थे इसके लिए, इनवर्स मैंने अगर ये 1 है और ऑन टू है तभी इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, साइन इनवर्स ये रहा। और जो कोडोमेन है वो डोमेन बन जाता है और जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाता है। -1 -π/2 -1 से, तो अब -1 ये -π/2 से +1 इससे रिलेटेड हो जाएगा ये। अब इसी के लिए मैं, ये साइन का ग्राफ था, साइन के लिए, अब मैं साइन इनवर्स के लिए ग्राफ प्लॉट करूं। साइन इनवर्स के केस के लिए ये डोमेन हो गया -1 से +1,
-1 से +1, ये डोमेन हो गया। और ये कोडोमेन बोलो या रेंज बोलो, क्योंकि फंक्शन वन है, -π/2 से ये π/2 ये। और -1 -π/2 से रिलेटेड है, -1 की वैल्यू है -π/2, यहां आ गए। और 1 किससे रिलेटेड है? π/2 से, 1 से π/2 पर पहुंचते हैं। और ग्राफ कैसे बनाया था? ये ग्राफ था, ये बना था। तो हम अब साइन, अब हमारे पास में साइन के केस में यहां एंगल आ रहे हैं, ये, तो हम यहां पर थीटा लिख दें बच्चों, ये थीटा। और ये थीटा किससे रिलेटेड होगा? साइन के केस में साइन थीटा से, साइन थीटा से। और हमारे पास में ये साइन, जैसे -π/2 अगर हमने यहां पर लिया, तो ये हमारे पास में -1 से रिलेटेड है। और हमने π/2 लिया, साइन के लिए ग्राफ बता रहे हैं, π/2 लिया, तो ये हमारे पास 1 से रिलेटेड है। तो हम, ये हमारे पास में क्या है? ये तो साइन -π/2 है, ये क्या है? साइन π/2, ये हमारे पास में। अब साइन इनवर्स का ग्राफ देखेंगे तो हमारे पास में, अब हमारे पास में साइन इनवर्स के केस के लिए -1 और +1, -1 से +1 तक की वैल्यू डोमेन बन गई, डोमेन है -1 से +1 तक की वैल्यू। और कोडोमेन हमारे पास में, या रेंज -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। और ये जो फंक्शन आया, ये जो हमारे पास में वैल्यू आई, ये -π/2 से π/2। तो देखो यहां पर -π/2 से, -π/2 रिलेटेड है -1 से, और -1 रिलेटेड है -π/2 से, -1 रिलेटेड है -π/2 से। तो हमारे पास में जो, अब हम यहां हमने जो x लिया है, क्योंकि हम एंगल लेंगे तो x की जगह हम थीटा करते हैं यहां पर बच्चों, थीटा, और यहां पर भी हम थीटा कर दें। इसमें देख रहे होंगे हमारे पास में, आप अगर मैं अब ये ना लिख करके इतना लिखूं, साइन इनवर्स साइन -π/2 की वैल्यू क्या आई, ये हमारे पास में यहां से यहां तक, इसे नाम देंगे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू, हमारे पास में -π/2 से, ये किससे रिलेटेड आई? इसी से रिलेटेड आई, -π/2 से। तो हमारे पास में साइन इनवर्स साइन थीटा हमारे पास में किसके बराबर आया? थीटा के ही बराबर आया। यही तो थीटा था यहां पर, तो ये थीटा था हमारे पास में -π/2, वो किससे रिलेटेड आया? इस थीटा से ही रिलेटेड आया। तो यहां से यहां तक इस फंक्शन से पहुंचेंगे, साइन इनवर्स कंपोजिशन साइन फंक्शन से, और साइन इनवर्स कंपोजिशन साइन फंक्शन, साइन इनवर्स कंपोजिशन साइन फंक्शन
हमारे पास में क्या साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा होता है इस डेफिनेशन से। तो हमारे पास में, और यहां देखो ये कंपोजिशन साइन इनवर्स साइन और साइन इनवर्स की कंपोजिशन, जो साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा के इक्वल है वो थीटा के इक्वल आई, और थीटा क्या है, रेंज है साइन इनवर्स की। तो हमारे पास में साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा आया, जो रेंज है साइन इनवर्स की। तो थीटा जो लिखा गया है, थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 में, ये थीटा जो है वो इस साइन इनवर्स की रेंज है। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू जो थीटा आएगा वो थीटा कॉस इनवर्स की रेंज होगी, कॉस इनवर्स की रेंज होती है ये। ऐसी टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा आएगा, तो थीटा रेंज होगी टेन इनवर्स की। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा आएगा, तो थीटा रेंज होगी कॉट इनवर्स की। कॉट इनवर्स की रेंज में 0 से पाई है, लेकिन इसमें थीटा इक्वल टू 0 शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉट 0 की वैल्यू 1/tan 0, और tan 0 हमारे पास में 0 होता है, अनडिफाइंड हो जाती है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी वैल्यू। अब हमारे पास में ऐसे ही सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा आएगा, तो जो थीटा होगा वो सेक इनवर्स की रेंज होगा। इसमें थीटा की वैल्यू π/2 नहीं है बच्चों, क्योंकि सेक 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। ऐसे कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा होगा, थीटा कोसेक इनवर्स की रेंज है। थीटा इक्वल टू ये है, थीटा π/2 नहीं होगा, क्योंकि कोसेक 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारे पास में अनडिफाइंड हो जाती है। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी फर्स्ट समझाई कंपोजिशन से कि ये वैल्यू थीटा 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 ये कैसे आई और ये क्या होंगी, ये रेंज होंगी। तो देखें बच्चों, प्रॉपर्टी सेकंड उतार लेता हूं। तो देखें बच्चों, मैंने सेकंड प्रॉपर्टी उतार दी है। सेकंड प्रॉपर्टी को भी अब मैं इसी की हेल्प से ही समझाऊंगा। यहां मैं आपको ये एलिमेंट हटा देता हूं, ये हटा देता हूं। ये हटा देता हूं। इसी की हेल्प से समझाता हूं। ये यहां देखें, अब मैं क्या करूं, यहां मेरे लिए क्या करना पड़ेगा, यहां मेरे लिए बच्चों ये करना पड़ेगा, मेरे पास में है ये G और ये F लेना पड़ेगा। F लूंगा मैं साइन इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स फंक्शन के लिए, और ये G लूंगा साइन फंक्शन के लिए। ये अब मैं आपको दिखाऊं इनवर्स फंक्शन का डोमेन है ये -1 से लेकर के +1 तक की वैल्यू, और ये किससे रिलेटेड है, -π/2 से। कोडोमेन में यहां पर लिखो या रेंज -1 -π/2 से 1 π/2 से,
बीच की वैल्यूज और एंगलों से रिलेटेड होंगी। ये हो गया। यहां मेरे पास में साइन फंक्शन है। मैंने आपको साइन फंक्शन, ये साइन फंक्शन दिखाया। साइन फंक्शन के केस में मेरे पास में डोमेन है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, और रेंज है -1 से +1 तक। तो -π/2 इससे रिलेटेड है, π/2 इससे रिलेटेड है। यहां साइन फंक्शन दिखा रहा हूं। यहां डोमेन देखें, डोमेन ये वाली वैल्यू, रेंज ये वाली वैल्यू, -1 से लेकर के 1 तक। अब मैं बच्चों ये -1 -π/2 से रिलेटेड है। ये अब मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको इनवर्स फंक्शन। ये इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स फंक्शन। साइन इनवर्स के केस में साइन में जो कोडोमेन है या रेंज है वो डोमेन बन गई, और जो डोमेन था वो क्या बन गया, रेंज बन गई या कोडोमेन बन गई। -1 -π/2 से रिलेटेड, 1 π/2 से रिलेटेड। तो देखो यहां इनवर्स फंक्शन, यहां साइन फंक्शन है, यहां इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन में -1 -π/2 से रिलेटेड दिखाया, 1 π/2 से रिलेटेड दिखाया। अब हमारे पास में वहां साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन में -π/2 किससे रिलेटेड है, -1 से, ये इससे रिलेटेड है। और π/2 किससे रिलेटेड है, 1 से। ये दो ही एलिमेंट लेकर के दिखाई मैंने, और बीच के एलिमेंट भी दिखाए जा सकते हैं। अब मैं क्या करूं, g के स्थान पर साइन फंक्शन लिखूं, कंपोजिशन f के स्थान पर मैं साइन इनवर्स फंक्शन लिखूं, साइन इनवर्स फंक्शन, और ये ऑफ x लिख दूं। यहाँ एंगल नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, एंगल यहाँ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी क्या था, जी है साइन, और f क्या है, साइन इनवर्स। x जैसे x था तो ये f ऑफ x होता था। तो हमारे पास में क्या हो गया, f ऑफ x साइन इनवर्स x, ये हुआ। अब हम बच्चों एक चीज दिखाएं आपको, साइन इनवर्स x लिया हमने -1, ये फंक्शन। तो यहां ये एलिमेंट इससे रिलेटेड आया, तो इसका मतलब ये है कि साइन कंपोजिशन, साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या है, -1 है। तो साइन इसको लिखा है ये, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स -1 किसके बराबर आया, -1 के। अब एक चीज देखिए बच्चों, यहां हमारे पास में ये वैल्यू क्या आई। अगर हम इनवर्स का केस देखें तो इनवर्स के केस में ये बच्चों हमारे पास में आई वैल्यू साइन इनवर्स का डोमेन आई। ये साइन इनवर्स के लिए ग्राफ था, साइन इनवर्स का डोमेन आई, ये डोमेन आया साइन इनवर्स का डोमेन। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू डोमेन के बराबर हो जाएगी। क्या की वैल्यू, x की वैल्यू डोमेन के बराबर हो जाएगी, x की वैल्यू डोमेन के बराबर हो जाएगी। तो साइन इनवर्स x बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स x
इक्वल टू एक्स आया, वो साइन इनवर्स का डोमेन है, मैं बिलोंग कर रहा है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स आया, वो एक्स बिलोंग करेगा कॉस इनवर्स के डोमेन में। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स आया इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग करेगा आर में, और आर ही हमारे पास में टेन इनवर्स का डोमेन है। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग करेगा कॉट इनवर्स के डोमेन में। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स है, एक्स बिलोंग करेगा सेक इनवर्स के डोमेन में। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग करेगा कॉस इनवर्स के डोमेन में। अब बच्चों एक बात आप देखिए, डोमेन में बिलोंग करेगा इनवर्स के, क्यों? देखो x बिलोंग कर रहा था f में, तभी तो f ऑफ x लिखा था। हमारे पास में पहले कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है? साइन इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन लिखा हुआ है। तो इनवर्स फंक्शन के डोमेन में ही तो ये -1 और +1 लाई कर रहा है, इनवर्स के ही तो डोमेन में लाई कर रहा है, इसलिए ये ऐसा हुआ। ये मैं समझता हूं समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बच्चों क्या कर लीजिएगा, मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और बच्चों मुझसे क्या चाहते हैं कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।